नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 लाइव। तो टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले ही दिन हमने देखा कि उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। ये खबर जैसे ही सामने आई, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सच भी है कि झूठ है। दोस्तों, उनके जो करीबी हैं, उनकी जो फैमिली है, वो इस सदमे में अभी भी इस तरह डूबे हुए हैं कि किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछली रात से सुबह तक क्या क्या हुआ। पूरी टाइमलाइन में लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वे कल क्या कर रहे थे, कल वो रात को क्या कर रहे थे, फिर थोड़ा सा जब अंधेरा हो गया तब वो क्या कर रहे थे, उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे, उन्होंने क्या क्या खाया, और सुबह जब उन्हें पता चला कि वे अब नहीं रहे हैं, वो कैसे पता चला। तो ये पूरी टाइमलाइन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पिछले दिन क्या क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर ने सभी को हिला के रख दिया है। अभी भी टीवी और बॉलीवुड सेलेब्स इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें कि सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार शुक्रवार को करीब 10 से 11 बजे के आसपास होगा और ये ओशीवारा शमशान घाट में किया जाएगा। उनके पहले उनकी बॉडी को मुंबई के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। सिद्धार्थ के निधन पर उनकी सबसे करीबी दोस्त शहनाज गिल का बहुत बुरा हाल है। वे दोस्त को खोने के गम में अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही हैं। उनका हाल उनके पिताजी ने बताया है और वे बताते हैं कि वे नहीं समझ पा रही कि क्या सच है और क्या झूठ। इतना ही नहीं, उनको दिलासा देने के लिए उनके भाई भी जल्दी मुंबई आना चाह रहे हैं और वे भी रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा भी कई सारे लोगों ने अपने सारे चीज़ें कैंसिल करके, सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करके उनके घर पर शिरकत दी और वहाँ पे शोक मनाया। इसी में एलिगोनी भी आते हैं। एलिगोनी भी लद्दाख में वेकेशंस बना रहे थे, लेकिन ये खबर सुनते ही वे भी दौड़े दौड़े वापस आ गए। शो के बाद भी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं और अब अपने दोस्त को खोना सभी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, आपको बता दें कि घर में सबसे छोटे होने की वजह से सिद्धार्थ सभी के बहुत लाडले थे। दोनों बहनें और माँ उन पर हमेशा नज़र बनाए रखती थी। जब वे बिग बॉस में गए तो उनकी बड़ी बहन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सिद्धार्थ हमेशा ही 3 लोगों के पहरे में रहे हैं। वे अपनी रीता शुक्ला के बहुत करीब थे, ये उनकी बहन का नाम है। इसके अलावा वो अपनी माँ के भी बहुत करीब बताए जाते हैं। आपको बता दें कि जो शुक्ला जी थे, इनके जो पिताजी थे, वो बहुत ही छोटी उम्र में गुजर गए थे, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी माँ ने किया। सबसे छोटे होने की वजह से इन्हें बहुत प्यार मिलता था। हालांकि सिद्धार्थ बताते थे कि उनके घर पर पैसों की बहुत परेशानी थी, बहुत किल्लत थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी माँ ने कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी और बहुत ही प्यार से पलाया और बढ़ाया। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो सिद्धार्थ शुक्ला रात करीब 9:30 बजे अपनी ज़रूरी मीटिंग निपटाकर घर पहुंचे थे। घर आकर उन्होंने बताया था कि वे अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें कुछ घबराहट सी हो रही है। उस दौरान शहनाज गिल भी उनके साथ घर पर ही मौजूद थी। आपको बता दें कि जब वो 9:30 बजे आए तो हालांकि वे थोड़ा सा अनईजी ज़रूर फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ठीक थे। उन्होंने अपनी मीटिंग ख़त्म की थी। घर पहुंचकर उन्हें थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा था। अब घबराहट होने की शिकायत करने पर शहनाज और उनकी माँ रीता ने उन्हें नींबू पानी पिलाया और उनके बाद उन्हें आइसक्रीम भी खाने के लिए दी ताकि वे थोड़ा बेहतर महसूस करें। किसी ने उस समय ये नहीं सोचा था कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। उन्हें लगा कि थोड़ी थकान हो गई होगी, मौसम की वजह से थोड़ा घबराहट फील कर रहे होंगे और इसी के चलते उन्होंने नींबू पानी दिया उन्हें और आइसक्रीम भी दी ताकि उनका थोड़ा मूड अच्छा हो जाए। फिर वो थोड़ा आराम करने लगे, लेकिन फिर भी वे अच्छा फील नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ की माँ, जो 90वें फ्लोर पर रहती हैं, उन्होंने शहनाज को बुलाया। माँ ने बेटे को बाम लगाया और फिर एक पेन किलर भी दे दी। उन्हें लगा कि जो सिद्धार्थ हैं, उनकी तबीयत जो है वो कई को बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, थकान की वजह से ख़राब हो रही होगी। वे वर्कआउट भी करते हैं, मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं और तमाम तरह की चीज़ें करते हैं और इस सारी चीज़ों के बाद थकान होना, थोड़ा सा अनईजी फील करना लाजमी है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ करीब 1:30 बजे शहनाज की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे ताकि उन्हें थोड़ा सा आराम मिल सके। इसी बीच शहनाज की भी आंख लग गई और शहनाज जब सुबह 7 बजे उठी हैं तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ अभी भी उसी पोजीशन पर सोए हुए हैं। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ शहनाज के लिए हुई।
उनके साथ वो सोए हुए थे, लेकिन जब वे सुबह उठी हैं तो जो सिद्धार्थ हैं वे उसी पोजीशन में थे जिस पोजीशन पे वे रात को 1:30 बजे थे, जो कि बहुत अजीब बात है। सिद्धार्थ को इस हालत में देखकर शहनाज ने तुरंत उनके घर वालों को बुलाया। उन्हें तुरंत कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है, और इसी वजह से उन्हें बस हॉस्पिटल ले जाने की दौड़ लग गई। जब वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने जब जांच की तो समझ में आया कि सिद्धार्थ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन पहले ही हो चुका है। शहनाज के पिता संदोख सिंह खुद मानते हैं कि सिद्धार्थ ने शहनाज के हाथों में ही दम तोड़ा है। शहनाज की गोद में सिर रखकर सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, और ये जहां बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात है, वहीं ये बात सोचिए शहनाज के लिए कितनी ज़्यादा अजीब होगी, कितनी ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल होगी। उनकी गोद में अच्छे भले सिद्धार्थ सुबह नहीं रहे, इसको एक्सेप्ट कर पाना, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स थे आने वाले समय में। वे जल्द ही MTV के रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस का 3रा सीजन भी होस्ट करने वाले थे। आपको बता दें कि एक्टर होने के साथ साथ सिद्धार्थ एक बहुत अच्छे एंकर भी थे। इसी के चलते वो कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके थे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके ऐसे थे जो बहुत जल्दी आने वाले थे। इन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर वो ये मीटिंग्स करते थे और काफ़ी बिजी भी थे। हालिया दिनों में हमने देखा है कि सिद्धार्थ का जो करियर ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा था। बिग बॉस 13 जीतने के बाद से तो लोग उन्हें खूब प्यार देने लगे थे। वैसे तो वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन इस शो के बाद उन्हें पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी मिल गई, और इसके साथ ही उन्हें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल गए थे। उन्होंने फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था। अब इन सारी चीज़ों के चलते ये खबर सुनना बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने हाल ही में Disney+ हॉटस्टार की सीरीज़ भी साइन की। वहीं एक सिडनाज की जोड़ी जल्द ही एक रोमांटिक ड्रामा भी बनाने वाली थी। ये एक वेब सीरीज़ होने वाली थी, और इसमें भी ये नज़र आने वाले थे। कई महीनों से ये भी खबरें थी कि वे ओम रावत की फिल्म आदि पुरुष में भी नज़र आ सकते हैं, और इसके अलावा भी उनके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि अब ना वो प्रोजेक्ट्स रहे और ना ही सिद्धार्थ रहा। सिद्धार्थ का यूं चले जाना सभी के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम उम्मीद करेंगे कि सिद्धार्थ की आत्मा को शांति मिले। नमस्कार।